Hello friends, welcome to all in my class. This is Archana Economica. फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया था क्वेश्चंस के अप्रॉक्स 20 आई थिंक 42 क्वेश्चंस तक हमारे हो गए थे प्रैक्टिस में. इट वाज अबाउट ये 42 क्वेश्चंस एक बार फिर से रिपीट कर लेंगे, आपका रिकॉल हो जाएगा. देखिए, ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 42 जी. फ्रेडरिक लिस्ट के अनुसार विकास के विभिन्न चरणों का अनुक्रम है. सीधा हम आंसर पे आते हैं फ्रेंड, क्योंकि हम ऑप्शंस में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. इसमें विकास के विभिन्न चरण जो फ्रेडरिक लिस्ट ने बताए हैं, वन्य है, पशुचारण है, कृषि है, कृषि विनिर्माण है और वाणिज्य है. फ्रेडरिक लिस्ट के अनुसार विकास के विभिन्न चरणों का अनुक्रम निम्नवत होता है. वन विकास चरण, पशुचारण काल, कृषि का प्रारंभिक विकास, कृषि का विनिर्माण चरण, वाणिज्य का विकास. ठीक है ना. आपका 43 क्वेश्चन नंबर 43 आप देखिए थोड़ा सा. दिए गए रेखा चित्र में, यहाँ डायग्राम आपको दिखाया जाएगा, उत्पादन संभावना वक्र पीपीएफ सीमा, ओके, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर को चित्रित किया गया है. एक कम विकसित देश एलडीसी होगा. यहाँ देखिए एलडीसी क्या होता है बेटा, कम विकसित देश, लो डेवलपमेंट कंट्री. ठीक है ना, एलडीसी का मतलब. अब यहाँ देखिए थोड़ा सा हम इसको छोटा करते हैं तो आपका क्लियर हो जाएगा. सी, ये देखिए, ये आपका पीपीएफ है और ये आपका आउटपुट है वाई एक्सिस पे. इधर आपका एग्रीकल्चर आउटपुट है, ये इंडस्ट्रियल है, ये एग्रीकल्चर आउटपुट, राइट. अब इसमें बोल रहा है कि एलडीसी क्या होगा. सीधा इसमें ऑप्शंस में ए है उत्पादन संभावना सीमा के भीतर, संभावना सीमा पर, संभावना सीमा के ऊपर. तो इसको आगे हम थोड़ा सा देखते हैं. अभी क्वेश्चन नंबर 43 हो गया ना. चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. हाँ, 43 का बेटा ये देखो आप थोड़ा. हाँ, हमने ऑप्शन डी तक स्टडी कर लिया था. अब हम स्टडी कर रहे हैं अबाउट, एक मिनट, ये देखिए. अब इसमें ऑप्शन नंबर ए, लास्ट आप जब स्लाइड घुमाओगे ना तो ऑप्शन नंबर ए को वापस रीड कर लेना. हम बार बार उसी पे जाएंगे तो हमारा टाइम वेस्ट होगा. एंड इसमें देखिए व्याख्या देखिए, उपर्युक्त रेखा चित्र में एक कम विकसित देश, ओके, कम विकसित देश उत्पादन संभावना सीमा के भीतर होगा. कम विकसित देश, ओके, लो डेवलपमेंट कंट्री एलडीसी, वो जो उत्पादन संभावना वक्र था उस सीमा, उसके अंदर ही होगा, सीमा के भीतर होगा. ठीक है. विकसित देश की प्रकृति उत्पादन संभावना वक्र के ऊपर चलते रहने की होती है, राइट. चलिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 44 देखिए क्या कहता है. सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए. यहाँ देखिए सूची 1, ये आपका इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रीडिंग इन द theory of income distribution, theory of income distribution, and essay on Marxian economist, theory of geographical location of economic activities. ऑप्शन नंबर ए सही है. ए में देखिए क्या है, यहाँ देखिए ए, दिस इज ए का टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड स्ट्रक्चर
कुजनेट्स ने कहा। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड स्ट्रक्चर, कुजनेट्स। अब देखिए बी पर आते हैं। B1, रीडिंग इन द थ्योरी ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, रीडिंग इन द थ्योरी ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, फेलनर की बुक है, ठीक है ना। एन एसे ऑन मार्क्सियन इकोनॉमिक्स की बात जो है जॉन रॉबिन्सन ने किया। एन एसे ऑन मार्क्सियन इकोनॉमिक्स, ठीक है ना। द थियरी ऑफ जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, The theory of geographical location of economic activities, W.H. Dean। क्लियर। एंड ये आपका हो गया। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर। अच्छा एक बात देखिए, ये 44 तक यहाँ है। इसके बाद जैसा मैंने बोला था 45 आई थिंक आपको दूसरे पेज में मिलेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट पेज पे जाओगे तो हम आते हैं अभी कुछ ये 46 पे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 46 का आप एक्सप्लेनेशन तो देख ही लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में भी यही चीज़ें होंगे ना। विकास का उसमें होगा विकास के प्रमुख उद्देश्य कौन कौन से हैं। तो प्रमुख उद्देश्य थोड़ा सा देख लीजिए बेटा। आर्थिक समृद्धि एवं विकास की दर को सुनिश्चित करना, राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना, आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना, आय की असमानता को कम करना, संतुलित क्षेत्रीय विकास करना, प्राकृतिक संसाधनों का समुचित विदोहन, जीवन स्तर में सुधार करना। क्षेत्रीय नियोजन मॉडल, द्विक्षेत्रीय नियोजन मॉडल। ये बोल रहा है ये जो ऑप्शन है इनमें कौन सा सही है। तो क्षेत्रीय नियोजन मॉडल, द्विक्षेत्रीय मॉडल, ये दोनों सही है और बाकी कुछ नहीं। यही जो सही ऑप्शन को ही माइंड में रखो, गलत तरफ माइंड ले जाओगे तो आप वहाँ एग्जामिनेशन में गलत पर भी टिक करके आ सकते हो। तो क्षेत्रीय द्विक्षेत्रीय मॉडल है बस, दैट्स इट, ठीक है ना। यहाँ भी देख ली वही सेम बता रहा है, क्षेत्रीय नियोजन मॉडल और द्विक्षेत्रीय नियोजन मॉडल। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 48 को ध्यान से देखिए। पूंजी सघनीकरण की यह प्रक्रिया है जिसमें उत्पादन साधन स्थिर रहता है, पूंजी की प्रधानता स्थिर रहती है, आय का वितरण अधिक न्यायसंगत होता है। इसमें सही ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी है। प्रति श्रमिक उत्पादन में वृद्धि के साथ प्रौद्योगिकी में परिवर्तन होता है। ऑलराइट, चलिए ये देखिए आपका ये क्वेश्चन नंबर 45 आ गया। 44 तक हमने पढ़ लिया था उधर। अब देखिए 44 में बेटा आपका थोड़ा सा इसका व्याख्या पढ़ लेते हैं। 44 का आपका रिकॉल हो जाएगा वापस से। देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ एंड स्ट्रक्चर, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड स्ट्रक्चर ये किसने बोला, ये आपके कुजनेट्स ने बोला, ठीक है ना। रीडिंग इन द थियरी ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन ये फेलनर ने बोला और
एन एसे ऑन मार्क्सियन इकोनॉमिक्स, जॉन रॉबिन्सन ने बोला। द थ्योरी ऑफ जियोग्राफिकल, डब्ल्यू एच डीन, लोकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ठीक है ना, ये हो गया आपका। साधारणतया किसी देश की अनुकूलतम जनसंख्या से अभिप्राय जनसंख्या के उस परिणाम से होता है जहाँ, सीधा ऑप्शन पे आते हैं, उस परिणाम से होता है जहाँ अधिकतम प्रति व्यक्ति उत्पादन प्राप्त होता है। ये बोल रहा है अनुकूलतम जनसंख्या। अनुकूलतम जनसंख्या कहाँ होता है? जहाँ अधिकतम प्रति व्यक्ति उत्पादन जहाँ अधिकतम होगा वहाँ अनुकूलतम जो है जनसंख्या कहा जाएगा उसे। यहाँ देखिए, साधारणतः किसी देश के अनुकूलतम जनसंख्या से अभिप्राय जनसंख्या के उस परिणाम से होता है जहाँ अधिकतम प्रति व्यक्ति उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 46 को देख लीजिए। विकास नियोजन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य। सीधा ऑप्शन उस पे क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी है। अब इसमें क्या बोल रहा है? अधिक आर्थिक समृद्धि और विकास की अवस्था सुनिश्चित करना। यानी विकास नियोजन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है? अधिक आर्थिक समृद्धि और विकास की अवस्था सुनिश्चित करना। विकास नियोजन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य, विकास नियोजन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य अधिक आर्थिक समृद्धि और विकास की अवस्था सुनिश्चित करना। ठीक है ना, ये हो गया आपका। अब हम आते हैं इधर 47 तक, उधर देख लिया था आपने। ठीक है ना, सॉरी, ये हो गया आपका मिस्टेक। हाँ, इधर देखें 48 क्वेश्चन फिर से रिकॉल कर लेते हैं। पूंजी सघनीकरण प्रक्रिया, जिसमें पूंजी सघनीकरण वह होता है जिसमें प्रति श्रमिक उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी में परिवर्तन होता रहता है। ठीक है ना। अब इसमें देखो बेटा, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। इसमें आपका है 49 में, सीधा ऑप्शन पे आइए, ऑप्शन नंबर ए 1, 2 एंड 3। 1 में देखिए आयातित कच्चे माल, ये बोल रहा है मध्यवर्ती प्रौद्योगिकी किस चीज़ पर बेस्ड है। ठीक है ना, आयातित कच्चे माल पर डेफिनेटली है ना, मध्यवर्ती है तो प्राइमरी पर बेस्ड होगा। ठीक है, आयातित कच्चे माल पर ही बेस्ड होगा, रॉ मटेरियल पर। और अधिक मात्रा में उपयोग वस्तुओं के उत्पादन पर। फिर आपका थर्ड क्या है? स्थानीय आगतों और स्थानीय बाजारों पर। ठीक है ना, ये हो गया। देखिए, मध्यवर्ती प्रौद्योगिकी आधारित है आयातित कच्चे माल पर, अधिक मात्रा में उपयोग वस्तुओं के उत्पादन पर, स्थानीय आगतों और स्थानीय बाजारों पर। ठीक है ना। गैलेंसन लाइवेंस्टीन, कसौटी का भारतीय अर्थव्यवस्था में तकनीकों की वर्ण का विकास में उपयोग किया जाए तो बेरोजगारी की समस्या बढ़ जाएगी। पूंजी, अच्छा ये ऑप्शंस है ना, पूंजी वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि होगी। इसका हम 50 नंबर का क्वेश्चन अभी आगे करेंगे। चलो आगे चलते हैं। ये देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 50 के 2 ऑप्शंस आपने वहाँ पढ़ लिए थे। और ऑप्शन नंबर सी, लोगों के विभिन्न, थोड़ा सा मैं साइज में बड़ा कर देती हूँ इसको। हाँ, लोगों के विभिन्न वर्गों के बीच आय का वितरण न्याय संगत होना, समस्त कीमत स्तर स्थिर बना रहेगा। व्याख्या, यदि गैलेंसन लाइवेंस्टीन कसौटी का भारतीय अर्थव्यवस्था में तकनीकों के वर्ण का विकास करने में उपयोग किया जाए तो उससे पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि होगी। ये देखो क्वेश्चन नंबर आपका ये 51 किस पे जाता है बेटा? शुम्पीटर के अनुसार विकास
का वर्तुल प्रवाह के मार्गों में स्वतः परिवर्तन और असतत बदलाव है। इसमें कारण देखिए, उद्यमी इस बदलाव के अभिकर्ता है। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है, यानी ए आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या करता है। शुम्पीटर ने क्या बोला है? विकास वर्तुल प्रभाव के मार्गों में स्वतः परिवर्तित और असतत बदलाव है। ओके, फिर उद्यमी इस बदलाव का अभिकर्ता है, ठीक है ना। और ये दोनों एक दूसरे को वो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सही एक्सप्लेन कर रहा है इसको आर ए का, ठीक है ना। अब आप आइए इधर, यहाँ वही सेम चीज़ें बता रहा है। शुम्पीटर ने आर्थिक विकास का सिद्धांत दिया, जिसमें उन्होंने कहा आर्थिक विकास प्रक्रिया असंगत, असतत एवं उच्चावच पूर्ण होती है, जो चक्रीय प्रवाह के रूप से आगे बढ़ती है, जिसमें साहसी नवप्रवर्तन वित्तीय संस्थाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एकदम सही बात है। आगे चलिए, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 52। अब इसको देखिए क्या बोल रहा है। इसे बोल रहा है, यदि आर्थिक विकास की प्रक्रिया को कायम रखना है तो यह पूर्ण कल्पित क्षेत्र है कि जीवन धारा क्षेत्र से अतिरिक्त श्रम शक्ति संगठित क्षेत्र को स्थानांतरित हो। क्लियर। अब कारण इसमें क्या है? संगठित क्षेत्र अतिरिक्त श्रम शक्ति द्वारा अपने आयाम का विस्तार कर सकता है। अब इसमें इसके ऑप्शंस हम थोड़ा सा आगे देखेंगे, ठीक है ना। तब तक हम ये क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा बेटे, ये भी ना क्वेश्चन नंबर 53 आपका, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 53, ठीक है ना। ये आपका मैचिंग का है, तो हम सीधा ऑप्शन के साथ इसको मैच देखते हैं। सीधा इस पे ही आते हैं, ऑप्शन पे। यहाँ देखिए, सही ऑप्शन पे आते हैं, व्याख्या देख लेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। तो हैमिल्टन लिस्ट ने क्या बोला था? शैशव उद्योग, शिशु उद्योग की बातें किसने की थी? हैमिल्टन लिस्ट शिशु उद्योग, मार्शल लर्नर लोच दृष्टिकोण, और F.Y. एजवर्थ परिक्षीणकारी समृद्धि, जैकब वाइनर व्यापार सृजन और व्यापार विविधीकरण प्रभाव। समझ में आया? हैमिल्टन लिस्ट शैशव अवस्था उद्योग तर्क, मार्शल लर्नर लोच दृष्टिकोण, ठीक है ना। F.Y. एजवर्थ, इन्होंने परिक्षीणकारी समृद्धि बताई। जैकब वाइनर ने व्यापार सृजन और व्यापार विविधीकरण की बातें बताई। 2-4 बार इसको रिवाइज करना ज़रूर, ठीक है ना, शॉर्टकट में मत रखना। चलो, क्वेश्चन नंबर 54 बेटा, इसमें बताया जा रहा है, थोड़ा सा देखिए आपका, ये आपका एक वो पैराग्राफ है। इसे बोल रहा है, एक पूर्णतया नम्य विनिमय दर पद्धति के अंतर्गत प्रत्येक देश को तैयार रहना पड़ता है कि वह विदेशी मुद्रा बाजार के समाशोधन के लिए जिस स्तर तक आवश्यक हो विनिमय दर को घटने बढ़ने दे। सत्ता को बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इन शर्तों के पूरा होने पर ही विदेशी मुद्रा बाजार में स्वतंत्र संतुलन तथा उनके समानक अर्थात भुगतान शेष को सुसंगत रूप से प्राप्त किया जा सकेगा। बेचारे क्वेश्चन नंबर 53 का आपने थोड़ा सा पढ़ा था, शुम्पीटर के बारे में, ये आपने देख लिया था, ठीक है ना। 51, 52 ये आपका है, आर्थिक विकास प्रक्रिया कायम रखना है तो पूर्ण कल्पित क्षेत्र है, जीवन धारा के क्षेत्र से अतिरिक्त श्रम शक्ति संगठित क्षेत्र को स्थानांतरित हो, संगठित क्षेत्र अतिरिक्त श्रम शक्ति द्वारा अपने आयाम का विस्तार कर सकता है, ठीक है ना। वही दोनों सही है, दोनों किसी की व्याख्या करते हैं। ये आर्थर लेविस ने कहा है।
आर्थर लेविन्स ने क्या कहा है, आर्थिक विकास उस समय होगा जब जीवन निर्वाह क्षेत्र से अतिरिक्त श्रम को निकालकर पूंजीवादी क्षेत्र में लगाया जाता है, तो जीवन निर्वाह क्षेत्र में श्रम अतिरेक समाप्त हो जाएगा तथा औद्योगिक क्षेत्र में पूंजी निर्माण की दर बढ़ती जाएगी। ठीक है ना। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। हैमिल्टन लिस्ट, शैशव अवस्था उद्योग तर्क, मार्शल लर्नर लोच दृष्टिकोण, एजवर्थ परिक्षेणकारी समृद्धि, जैकब वाइनर व्यापार सृजन और व्यापार विविधीकरण प्रभाव। ये वही जो हमने वो पढ़ा था, पैराग्राफ पढ़ा था कि हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए सरकार को। ठीक है ना। अब इसका बेटा सही ऑप्शन, सीधा ऑप्शन पे आ जाओ। इसमें बोल रहा है भुगतान शेष स्वतः संतुलित हो जाता है। ठीक है ना। उपयुक्त अनुच्छेद के अनुसार पूर्णतः नम्न विनिमय दर के अंतर्गत भुगतान शेष स्वतः ही संतुलित हो जाता है, मतलब गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर इसमें ज़रूरत नहीं है। यही बताया है, उसका मीनिंग बता रहा है कि इसको क्या बोलते हैं, इसका मतलब कहना क्या चाह रहा है ये पैराग्राफ। बस इसमें देख लो, आगे इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे हम थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 55, एक्स एक्सिस को क्षैतिज अक्ष पर मापे जाने और वस्तु वाई को ऊर्ध्वाधर अक्ष पर मापे जाने की स्थिति में यदि उत्पादन संभावना वक्र सीधी रेखा हो तो उसका ढलान दिखाएगा। उसका ढलान क्या दिखाएगा बेटा? ए और बी में दिखाई गई दोनों परिस्थितियाँ। ठीक है ना। अब इसको थोड़ा हम डायग्राम के माध्यम से नेक्स्ट पेज पे थोड़ा समझेंगे। यहाँ देखिए, आ जाइए। ये व्याख्या इसको देख लीजिए। यदि x वस्तु को क्षैतिज, एक मिनट थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ सही सही। x वस्तु को क्षैतिज अक्ष पर तथा y वस्तु को ऊर्ध्वाधर अक्ष पर मापा जाता है तो उत्पादन संभावना वक्र एक सीधी रेखा होगा। उस स्थिति में उसका ढलान x और y के अंतर सीमांत दर तथा x y की कीमतों का अनुपात दिखाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 56 पे आ जाते हैं। कंटिन्यू करेंगे क्योंकि हमारा मोटिव ये है कि जितने क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम से पहले जो है हमारे सामने से गुजर गए, फिर आपको रिवीजन के लिए टाइम मिल जाएगा। ठीक है ना। और ये वीडियो बार बार आप जो है कहीं भी काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, चला के देख सकते हो। एंड यार थोड़ा सा शेयरिंग वगैरह कर दिया करो, शेयर एंड लाइक कमेंट थोड़ा सा कर दिया करो, एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, परमानेंट आपके पास आ जाएगा। ठीक है ना। ये दिस इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका कोई आपको खर्चे नहीं देने, पैसे वैसे नहीं देने, बस अपना रिवीजन करते रहो। ऑलराइट, थोड़ा सा कर दिया करो यार। ये पूरा मैटर मैं चैप्टर 1 से लेकर स्टेप बाय स्टेप चल रही हूँ, और ये एक टाइम पीरियड थोड़ा सा आएगा, इट विल टेक सम टाइम, क्योंकि इकोनॉमिक्स जानते हो इट्स नॉट लाइक अ हलवा सब्जेक्ट, दिस इज़ वेरी प्रैक्टिकल, वेरी लाइफ सब्जेक्ट, एंड इट विल टेक सम टाइम। पूरा सिलेबस कंप्लीट करने में टाइम लगेगा, लेकिन आई विल गिव यू कंप्लीट सिलेबस एक ही प्लेटफॉर्म पे विदाउट एनी फी एंड पेमेंट यू विल गेट, मतलब पूरा आपका मटेरियल पूरा मिल जाएगा। और अभी ये तो आपका हिंदी मीडियम से है बेटे, आगे चल के इंग्लिश में भी मैं लाऊंगी कंटेंट, लेकिन एक बार हिंदी का पूरा कंप्लीट हो जाने के बाद, है ना, वो लटकने वाला सिस्टम थोड़ा आई होप यू अंडरस्टैंड कि नहीं ठीक है कि आधा हिंदी आधा वो, है ना। दोनों बच्चों के बारे में मैं सोचूंगी, और आपके पेपर्स तो हिंदी इंग्लिश दोनों में आएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं, घबराना नहीं है। इतनी हिंदी तो आपने पढ़ी रखी है 10th तक, अगर आप इंग्लिश मीडियम के हो तब भी। चलो, दिए गए रेखा चित्र में ए और बी वक्र वस्तु ए और बी के लिए समान वक्र चित्रित करते हैं। यहाँ देखो, पी देश में एक में सापेक्ष साधन कीमतों का चित्रण करता है। रेखा चित्र में प्रस्तुत सामग्री से
निम्नलिखित में से कौन से निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं? यहाँ देखो बेटा, ये डायग्राम है आपका, देखो ए दिस पॉइंट, ओके, और ये क्या है बी, ठीक, और यहाँ P1 है और ये P2 है। तो B P2 को टच कर रहा है और A जो है P1 को टच कर रहा है, और ये P0 जो है लाइंस पर एक दूसरे को जो है टच कर रहे हैं। और ये एक साइड में वाई एक्सिस पे कैपिटल है और एक्सिस पर लेबर है। अब इसे बता क्या रहा है, ये बोल रहा, पूछ रहा है। अब सीधा ऑप्शन पे आते हैं, ठीक है ना, सीधा सही ऑप्शन पे, क्योंकि एक एक पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करना हमें, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 तीनों सही है। अब इसमें देखिए बेटा क्या बता रहा है, ध्यान से डायग्राम के साथ ऑप्शन पढ़ो। ये बोल रहा है ए पूंजी प्रधान है, ए को बोल रहा है, क्योंकि कैपिटल को ज़्यादा ये डिनोमिनेट कर रहा है ना, इधर देखो ना, ये यहाँ है ना और इस साइड कैपिटल है, तो ये पूंजी प्रधान है। बी क्या है बेटा, बी श्रम को ज़्यादा, लेबर की तरफ ज़्यादा है, तो ये श्रम प्रधान है। और देश 1, ठीक है ना, देश 1 में पूंजी सस्ती है। अब देश 1 माने क्या होता है बेटा, यहाँ देखो ये दिस पॉइंट, यहाँ पूंजी सस्ती है, ठीक है ना, क्लियर। चलो वही बता रहा है यहाँ से, वही जो मैंने आपको बताया वही चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे हैं कि उपरोक्त रेखा चित्र में प्रस्तुत सामग्री से हाँ वही चीज़ निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं कि ए पूंजी प्रधान है, बी श्रम प्रधान है और ए देश 1 में जो है पूंजी सस्ती है। बेटा ये व्याख्या है क्वेश्चन नंबर 57 का। आगे इसको थोड़ा सा देखेंगे, लेकिन जो चीज़ें आपको मिल रही हैं ना उसको ले लो, फिर नेक्स्ट उसमें जो है ये क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा। देखिए बेटा इसमें क्या बोल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के पूर्ति पक्ष की बातें किसने की थी, थोड़ा सा याद कीजिए। पूर्ति पक्ष की बातें डेविड रिकार्डो ने की थी, ठीक है ना। और मांग पक्ष की बातें किसने की थी, मांग जो है मार्शल, नेचुरल सी बात है, मार्शल और एजवर्थ, नेम याद रख लेना। मार्शल तो देखो बेटा इसमें भी है, आपके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की वास्तविक लागत में भी है, लेकिन यहाँ क्या है बेटा, मार्शल और एजवर्थ, ठीक है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का पूर्ति पक्ष डेविड रिकार्डो और व्यापार का मांग मार्शल एजवर्थ, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की औसत लागत हैवर्लर और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की वास्तविक लागत वेस्टेबल और एडफर्ड मार्शल। क्लियर, व्यापार में वेस्टेबल आएंगे मार्शल के साथ, ठीक है ना, व्यापार और वास्तविक लागत में। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मांग जहाँ आ गया वहाँ एजवर्थ और मार्शल आ जाएंगे। ये मार्शल इसमें भी है, इसमें भी, लेकिन इसमें एजवर्थ और इसका इसी में कंफ्यूज हो गया। तो जहाँ वास्तविक आ गया, यहाँ देखो ऐसे देखो, कनेक्ट करके पढ़ना सीखो। वास्तविक वाह वेस्टेबल वाह मार्शल के साथ आ गया, तो इसका मतलब ये आपका व्यापार का वास्तविक लागत यानी मार्शल और वेस्टेबल। और यहाँ देखिए मांग जहाँ आ गया, मार्शल तो रहेंगी माँ से मांग, लेकिन इसमें अंतर्राष्ट्रीय मांग में एजवर्थ भी आ जाएंगे, ठीक है ना। पूर्ति पक्ष रिकार्डो ने की है और औसत लागत तो सभी जानते हैं हैवर्लर है, ठीक है ना। चलो अब इसमें देखिए बेटा, देखो अन्य बातों के अलावा विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य, ये ऑप्शंस दिए गए हैं बेटे, हम सीधा ऑप्शन पे आएंगे, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी हमारी सही है। डी क्या कहता है, यहाँ देखो, बातचीत द्वारा आयात कोटा घटाकर और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सार्वभौमिकीकरण के माध्यम से सप्रशुल्कों में कमी लाना। बातचीत द्वारा आयात कोटा घटाकर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सार्वभौमिकीकरण के माध्यम से सप्रशुल्कों में कमी लाना, ठीक है ना। व्याख्या देखिए, अन्य बातों के अलावा विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य बातचीत द्वारा आयात कोटा घटाकर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सार्वभौमिकीकरण के माध्यम से प्रशुल्कों में कमी लाना।
ठीक है ना। WTO का मेन मतलब मोटिव क्या होता है बेटा, कि आपस में मतलब अंडरस्टैंडिंग करके, बातचीत करके, एग्रीमेंट करके जो है आयात कोटा माने वही है ना, घटाकर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सार्वभौमिकीकरण के माध्यम से प्रशुल्कों में कमी लाना। और यहाँ देखो 59 क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 59 मुक्त व्यापार का एक लाभ है आय के वितरण में सुधार लाना। इस प्रकार मुक्त व्यापार के फलस्वरूप आय का पुनर्वितरण होता है। पुनर्वितरण होता है बेटा, क्या होता है यहाँ देखो, ये ऑप्शन नंबर डी, सीधा ऑप्शन पे आओ। इसमें दुर्लभ साधनों की कीमतों में कमी और सुलभ साधन की कीमत में वृद्धि से है। ठीक है ना, ये आपका क्लियर हो गया। चलिए अच्छा ये देखिए 57 ओके 56 का एक बार रिकॉल कर लो अपने क्वेश्चंस। डायग्राम तो पीछे है, उसको बेटे पलट के देख लेना, नहीं हमारा टाइम वेस्ट होगा। जस्ट एक एक्सप्लेनेशन देख के आप रिकॉल कर लीजिए बस, ठीक है ना। फिर आप वीडियो को स्टॉप करके या पीछे करके आप देख लीजिएगा। चलिए बेटे इसमें क्या बोल रहा है, रेखा चित्र डायग्राम आप देखिए, जब देखेंगे तो इसमें ए वस्तु पूंजी प्रदान बताता है, बी श्रम प्रदान बताता है, और देश 1 में जो है पूंजी सस्ती है। 57 पे आते हैं। 57 में बेटे वही आपका सेम आ गया जो हमने पिछली बार पढ़ा हुआ था, ठीक है ना। तो सीधा हम जो है व्याख्या देख लेते हैं। अच्छा व्याख्या है नहीं, फिर भी एक बार रिकॉल तो कर ही लो यार, देख रहे हैं। यहाँ देखो, इसे पूर्ति पक्ष को किसने बताया था, पूर्ति पक्ष को बताया था आपने, आपके रिकॉर्डो जी ने, ठीक है ना। उसके बाद आपके मांग मैंने बताया था, मार्शल तो थे ही, मार्शल के साथ कौन थे, एजवर्थ थे, ठीक है ना। और औसत लागत हैवर्लर जी थे, ये भी सही है। और वास्तविक लागत की बात किसने की थी, वेस्टिवल, मैंने बोला था वास्त तो है वेस्ट, ठीक है ना। ये ऐसे ही कनेक्ट कर लेना, अपने खुद के लिए करते हैं चीज़ों को ना, कनेक्ट करके याद करने की कोशिश करो। वेस्टिवल हो गए, ठीक है ना, ये आपका क्लियर हो गया बेटा। अब आप चलिए इधर, चलो अन्य बातों के अलावा विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य बातचीत द्वारा आयात कोटा घटाकर और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सार्वभौमिकीकरण के माध्यम से प्रशुल्कों में कमी लाना, ये हो गया। 59 देखिए, मुक्त व्यापार एक ऐसा लाभ है, मुक्त व्यापार एक लाभ है आय के वितरण में सुधार लाना। इस प्रकार मुक्त व्यापार के फलस्वरूप आय का पुनर्वितरण होता है। अब इसमें सीधा ऑप्शन पे आते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही है। दुर्लभ साधनों में कमी और सुलभ साधनों की कीमत में वृद्धि। यहाँ देख लो, ये देखो मुक्त व्यापार से क्या क्या लाभ होते हैं, एक साथ सारा देख लो, इट विल हेल्प यू। यहाँ 1 मिनट कितने हैं, जितने भी हैं सारे देख लो, ठीक है ना। ये देखो बेटा, मुक्त व्यापार से कौन कौन से लाभ होते हैं, एक उत्पादन अधिकतम होता है, कल्याण वृद्धि होता है, राष्ट्रीय आय बढ़ता है, विशिष्टीकरण को बढ़ावा मिलता है, प्रचुर साधन की आय में वृद्धि होती है, राष्ट्रीय आय बेहतर वितरण होता है, बाजार का विस्तार होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी आधारभूत सुविधाओं का विकास होता है, जैसे बैंकिंग, बीमा, बैंकिंग, विपणन, जहाज रानी, ये सारी चीज़ें होती हैं। घरेलू उपभोक्ताओं की मांग अनंत रूप से लोजदार है, विदेशी उत्पादक की आपूर्ति पूर्णतया बेरोजगार तो पूरा शुल्क। अच्छा ये तो कुछ नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 60 जो है हम अच्छा यहाँ अभी आपका 59 तक हो गया है, फिर हम नेक्स्ट वीडियो 60 से स्टार्ट करेंगे बेटे, ठीक है ना, नेक्स्ट पेज से। आई होप यू अंडरस्टैंड, थोड़ा सा आपका जैसे प्रॉब्लम आता ही है, ओके। सो बेटे इट्स ऑल अबाउट 59 क्वेश्चन अप्रॉक्स। 60 वाले जस्ट क्वेश्चन पढ़ लो, 2 ऑप्शंस आप देख लो, एंड फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में एज सुन एज पॉसिबल। एंड तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब भी किया करो मेरे भाइयों बहनों बच्चों, जो भी आप हैं, ठीक है ना।
चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो यार, इसमें आपका कोई पैसा जाना नहीं है। और ये लाइक वाइक का बटन दबा हुआ दिया करो, कुछ जाएगा नहीं आपका, अच्छा ही रहेगा, ठीक है ना, और भी लोगों का भला होगा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो है बेटा, आगे चल के आपको, अभी तो बिगिनिंग है एज यू नो, आगे चल के ये बहुत अच्छी चीज़ें आपको भी देंगी और आगे आपके बाद भी जो तैयारी करेंगे उनको भी देंगी। तो अपने साथ साथ हम थोड़ा दूसरों का भी कल्याण कर दें, ठीक है ना। सो मिलते हैं फ्रेंड्स, बाय बाय, सी यू।